स्वागत है आप सबका देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी एसएम एफएसी एडमिशन 2025-26 के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फॉर्म एप्लीकेशन डेट आ चुकी है और एप्लीकेशन अभी डल रहे हैं। अगर आपने 10th 12th में अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है और आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो ये आप पूरा देखें। परसेंटेज से लेके हर एक जानकारी बताऊंगा, क्या क्या इस वीडियो में कवर करूंगा मैं। जैसे कि नोटिफिकेशन बताऊंगा, डिटेल में जानेंगे उसको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल यूपी कितनी सीट्स हैं, कोर्स कौन कौन से कोर्स हैं उसके बारे में। बाकी सैफई पैरामेडिकल में कितनी सीट्स हैं और मेरिट कितनी रहेगी तो इस कॉलेज में कोर्स मिल सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे लास्ट में। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, फ़ीस कितनी लगती है, कॉलेज की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस वगैरह सब बताएंगे। बने रहे मेरे साथ। और अप्लाई कैसे करते हैं, परसेंटेज से लेके सब कुछ। चलिए बात करते हैं कि आप देख ही पा रहे होंगे थंबनेल। इसमें यूपी यूएमएस सैफई यानी कि बिना परीक्षा सीधे प्रवेश, कि कोई परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। यूपी एसएम एफएसी एडमिशन 2025-2026 सैफई पैरामेडिकल में एडमिशन होगा, बिना किसी परीक्षा के होगा। आपके पास 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप 12th पास होंगे, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। आपकी मेरिट अच्छी होगी तो अच्छा कोर्स मिल जाएगा, कम होगी तो लोअर जो जितने भी कोर्स हैं वो मिल जाएंगे। कॉलेज भी डिपेंड करता है, अगर मेरिट अच्छी होती है तो कॉलेज उस कॉलेज में मिल जाएगा, कम होगी तो थोड़े लोअर में कॉलेज होते हैं उसमें मिल जाएगा। तो एडमिशन ऐसे मिलता है। डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, चलिए तो पहले तो हम इसको नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिस इसमें आया था उसको देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों, एलटी, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, फार्मेसी इत्यादि प्रवेश 25-26 सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि आमंत्रित किए जाने हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर होगा, यानी कि जो नंबर होंगे उसका परसेंटेज के आधार पर ही एडमिशन हो जाएगा। इस हेतु कोई पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, यानी कि कोई एग्जाम नहीं होगा। कृपया कार्यालय की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ये है upsmfac.org, इस पर विस्तृत सूचनाएं देखें। यानी कि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 2 जून से 30 जून तक ही प्राप्त किए जाएंगे। नवीनतम जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाइट समय समय पर अवलोकन करें, यानी कि 2 जून से लेकर 30 जून के बीच में ही आपको अप्लाई करना होगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक बीच बीच में अपडेट लेते रहें, चेक करते रहें, पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी में क्या रहेगा, आपके पास 12th रहना चाहिए, आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को इसका आकलन होगा डेट का, और या फिर 2008 से पूर्व आपका बर्थ ईयर होना चाहिए, यानी कि साल होना चाहिए। ठीक है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। आर्ट कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गर्ल्स या बॉयज़ दोनों अप्लाई करेंगे। और आपके पास डोमिसाइल इन यूपी, तभी आप कॉलेज, यानी कि आपका मूल निवास उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें आपका 10th हो गया, 12th हो गया, आधार या पैन कार्ड हो गया, फ़ोटो रहेगी, वो भी 1 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए। और फ़ोटो पर नेम या डेट, जैसे कि ये फ़ोटो होती है इसमें नेम और डेट, और ये आपकी फ़ोटो हो जाएगी।
और यहाँ पे नेम और डेट ऐसे करके फ़ोटो खींचेगी, वो भी 1 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए। ठीक है। बाकी फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए एक्टिव, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ओबीसी हैं तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगेगा सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस हैं तो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगेगा। SC ST हैं तो ओल्ड भी चलेगा, यानी कि आपके पास पुराना है तो वो भी लगा सकते हो, SC ST वाले कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये इसमें बताया गया है कि सीट्स, सॉरी, कौन कौन से कोर्स हैं। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा सीट्स देखने को मिलती हैं डिप्लोमा एंड लैब टेक्नीशियन 1255, 2 साल का ये डिप्लोमा है लैब टेक्नीशियन का, तो इसमें 1255 ऑल ओवर यूपी सीट्स हैं। और फिर ये OT टेक्नीशियन है, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है, CT स्कैन है, ऑप्टोमेट्री है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 300, यानी कि डी फार्मा करना है तो 300 सीट्स हैं ऑल ओवर यूपी जो डायरेक्ट एडमिशन देंगे। बाकी एक्सरे टेक्नीशियन 824 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो ये कुछ सीट्स हैं ये, और इसमें ड्यूरेशन भी बताई गई है, आप देख लें अच्छे से। फीस देखें तो फीस आपकी इसमें बताया गया है इसमें कि केवल पाठ्यक्रम शुल्क 24,000 प्रति वर्ष, पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य, क्या लिखा है, मदों की फीस अभ्यर्थी को संबंधित शिक्षण केंद्र प्रवेश के समय जमा करना हो, यानी कि 43,000 पर ईयर फीस लगेगी फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में आपकी ये 33 के समथिंग फीस रह जाएगी, तो ये 43 फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में 33 के समथिंग। ठीक है। और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि सैफई में कौन कौन से कोर्सेज हैं? सैफई में कोर्सेज रहने वाले हैं, फर्स्ट ये है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न 15 सीट्स, CT स्कैन 20, कार्डियोलॉजी की 20 सीट्स हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 हैं, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन की 30, लैब टेक्नीशियन की 50, MRI टेक्नीशियन की 15, OT टेक्नीशियन की 30 और ऑप्टोमेट्री की 20, यहीं पे फिजियोथेरेपी की 20 और 50 हैं एक्सरे टेक्नीशियन की। तो ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि सैफई इटावा में ये सीट्स रहने वाली हैं। प्रवेश प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि जो प्रवेश के टाइम पे जहाँ पे आप प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया है तो आवश्यक डॉक्यूमेंट, यानी कि आप मेरिट अच्छी है तो आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। कौन से? आप जो अप्लाई करोगे उसका फॉर्म रहेगा, आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसका फॉर्म है, आवंटन यानी कि जो अब मेरिट वगैरह लिस्ट निकलेगी उसका अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा, हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र इंटर का हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वालों का वो, एक्स आर्मी वगैरह, आधार कार्ड हो गया, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र, तो वो उसके बाद 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में ये इस टाइप का टेक्स्ट टाइप करके आपको ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको कॉलेज में आवंटन के लिए आपको जाना होगा। इसकी फ़ीस रहेगी 2,000 रुपये, जनरल और OBC 2,000, SC ST PWD 1,500, ऑनलाइन काउंसलिंग 500 रुपये। तो ये फ़ीस रहने वाली है। बाकी ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑनलाइन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा दूंगा कैसे होगा। अभ्यर्थियों में नीचे दिए गए ये पढ़ना होगा, आप प्रोस्पेक्टस जो है
वो डाउनलोड करके भली भांति उसको समझ लेना है। उसके बाद वैध मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, उससे आपको ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद लॉगिन करके अपने जो भी प्रमाण पत्र हैं वो उसको 10th 12th विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित इत्यादि। यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी SC ST के रूप में है तो आपको ये सर्टिफिकेट्स देने होंगे। और उसके बाद फिर रंगीन फ़ोटो, जैसे कि फ़ोटो बताया, नेम डेट के साथ के भी बताई गई है JPG फॉर्मेट में। और फ़ोटो 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो इस टाइप के, जैसे ये बताया इस टाइप का रहना चाहिए। ठीक है। 12th में परसेंटेज कैसे देखेंगे, तो 10th और 12th दोनों का परसेंटेज के बेस पे ही इसमें एडमिशन होगा। ओके, कैसे होगा? टॉप कोर्सेज कट ऑफ के लिए तो 10th में सपोज 70% है और 12th में 85, तो ओवरऑल 155 हो रहा है। तो ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो कितनी कैटेगरी वाइज आपको कोर्सेज मिल सकते हैं, तो कैटेगरी वाइज देखो तो जनरल की 160 से 165 के प्लस माइनस हो सकता है। ओबीसी WS 158 से 162, SC SC 150 से 158। तो ये तो कट ऑफ की बात हो गई। तो आपको जैसे कि आपका सवाल ये रहेगा कि जैसे कि कितनी परसेंटेज है, अगर इतनी परसेंटेज नहीं हुई तो कोई कोर्स मिलेगा, कोई ना कोई कोर्स कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। आपकी अगर परसेंटेज कई सारे कोर्स हैं, टोटल ओवरऑल यूपी 28 कोर्स हैं। तो 28 कोर्स में यूपी UMS में जो परसेंटेज रहती है तो वो थोड़ा हाई जाती है, क्योंकि टॉप कॉलेजों में आता है। तो उसमें कुछ कोर्सेज हैं, क्योंकि हर कोई उसी को चॉइस फिलिंग में फिल करता है, तो उसके लिए उसका परसेंटेज हाई चला जाता है। जैसे कि आपको करना है तो फिर उसके लिए पहले तो आपके पास अच्छी कट ऑफ में जगह बनानी होगी, क्योंकि आपके पास अगर नंबर अच्छे होंगे तो कट ऑफ में आप जगह बना ही लोगे। तो आपके पास पहले तो नंबर अच्छे होने चाहिए और फिर मैं कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे कि सबसे टॉप पे फार्मेसी का कोर्स हाई डिमांडेड रहता है, फिर उसके बाद DMLT का आ जाता है। ठीक है, OT टेक्नीशियन का भी आ जाता है। तो ऐसे करके कई सारे एक्सरे टेक्नीशियन का भी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है लोगों को। तो ये ये जो जितने भी कोर्स बताए हैं इन सभी को कट ऑफ हाई रहती है, बाकी बचे हैं उनकी डाउन जाती है कट ऑफ। सभी के सभी कोर्सेज जितने भी रहते हैं उन सभी की डाउन जाएगी, क्योंकि हाई डिमांडेड कोर्स हैं ये। अगर ये कोर्स कर भी लेते हो आप तो आप गवर्नमेंट ना सही तो प्राइवेट तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब मिल ही जाती है। ये कोर्स करने के बाद कहीं ना कहीं आप लग जाते हो, यानी कि कहने का मतलब फ्री नहीं बैठते हो। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट करके बताएं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट मैं दूं तो आपको पता चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। बाकी और भी कोई आपके सवाल हैं, कुछ और है तो फिर वो बता सकते हैं आप, मैं उस पर एक अच्छे से डिटेल में बता के वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में था कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन कैसे लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो वो आगे सारी डिटेल मैंने कवर कर ली। तो ये सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बारे में मैंने बताया इस वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें, हर एक अपडेट आप तक सीधे पहुँचे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, वहाँ पे PDF फॉर्म में मैं वीडियो ये सारी डिटेल मैं इसमें भेज दूँगा, तो आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।